Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 7 is conservation of biodiversity. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ा था. अब इस टॉपिक में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. वी हैव थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ. मीन्स जो हमारी अर्थ है उस पे थाउजेंड एंड थाउजेंड मीन्स अराउंड थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंड प्लांट स्पीसीज एज वेल एज एनिमल स्पीसीज ऑन द अर्थ. अर्थ की सरफेस पे मैनी थाउजेंड ऑफ स्पीसीज क्या है, प्रेजेंस है प्लांट एंड एनिमल की. बट ईच एंड एवरी प्लांट हैज बीन गिवन सम रोल बाय द नेचर टू प्ले. मतलब जितने भी प्लांट हैं एंड एनिमल्स हैं हैज बीन गिवन सम रोल, मतलब कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स अर्थ सरफेस में प्रेजेंस है वो सभी का क्या है, एक रोल है. किसमें रोल है, तो बाय द नेचर टू प्ले, मतलब नेचर में प्रेजेंस होने के कारण उनका क्या है, एक पर्टिकुलर रोल है. तो द बायोडाइवर्सिटी वी सी अराउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एनवायरमेंट. बायोडाइवर्सिटी इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर हेल्दी एनवायरमेंट. जो हेल्दी एनवायरमेंट है मतलब हमारे जो सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है वो कैसा रहे, डिसीज फ्री रहे या फिर क्या रहे, हेल्दी रहे. तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट विथ ईच अदर. मतलब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं विथ ईच अदर एंड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रेगुलरली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. एंड आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. फॉर मैनी प्रोसेस, एक बहुत सारी को अगर इनको मान के चलो किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं और डिपेंड होते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रेगुलेटिंग दीज केमिस्ट्री ऑफ अवर एटमॉस्फेयर. अब जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, रेगुलेटिंग देयर केमिस्ट्री फॉर अवर एनवायरमेंट. मतलब इन लोगों की जो है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किसको, इनकी जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको रेगुलेट करते हैं और अवर एनवायरमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्दी रखते हैं. एंड एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई, तो प्रॉपर वाटर सप्लाई और एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर को हेल्दी रखते हैं. इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट. मतलब ये क्या करते हैं, जो प्लांट और जो एनिमल स्पीसीज होती हैं वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करती हैं. किसकी रिसाइकलिंग करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं सॉइल में एज वेल एज नेचर में, उसको क्या करते हैं, ये रिसाइकिल करते हैं. एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल, और इससे ज्यादा हमारी जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है. और सॉइल हमारी अगर फर्टाइल हो जाएगी तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, प्लांट ग्रो करेंगे. और प्लांट ग्रो करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और इससे हमारा एनवायरमेंट क्या होगा, हेल्दी होगा. तो सम स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल. हम एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सम स्टेप्स, कुछ हमको स्टेप्स क्या होनी होगी, लेनी पड़ेगी, या फिर कुछ स्टेप होगी वो इनके लिए हमको एक करनी होगी. ठीक है, नंबर फर्स्ट इज लीगल मेजर टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज. ठीक है, तो एक क्या करना पड़ेगा, एक लीगल मेजर लेना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट फॉर एंडेमेज स्पीसीज. जो एंडेमेज स्पीसीज है उसका क्या करना पड़ेगा, एक लीगल एक्शन लेना होगा. ठीक, तो इसके लिए क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन है. ठीक है, तो उसका नाम क्या है, IUCN. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इज एन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, तो IUCN का फुल फॉर्म याद रखना. क्या IUCN का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है इट इज नाउ नोन एज WCU। करंट टाइम में जो IUCN है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WCN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WCN? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, तो IUCN अभी किस में कन्वर्ट हो गया करंट टाइम में? WCN में। व्हाट इज WCN? इज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंडिंग एंड मेंटेनिंग डाटा रिगार्डिंग एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कौन हैंडल कर रहा है? WCN। किसके लिए? फॉर एक्सेसिंग एंड मेंटेनिंग डाटा। जो भी कितनी प्लांट एंड स्पीसीज प्रेजेंस हैं एटमॉस्फेयर में उसको एक्सेस कौन करता है या मेंटेन कौन करता है? तो वो WCU मेंटेन करता है। ठीक है, WCU has issues a list of threatened species known as रेड लिस्ट। जो भी अनवांटेड स्पीसीज प्रेजेंट होती है या फिर जो थ्रेड लाइक स्पीसीज होती है उसको क्या बोलते हैं? किस लिस्ट में रखा हुआ है? रेड लिस्ट में। विच फोकस ऑन इशू। जो भी मतलब एनवायरमेंट को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, उसको किस में लिस्ट में रखा है हमने? रेड लिस्ट में। द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज मेंशन इन रेड लिस्ट आर कलेक्टेड इन रेड डेटा बुक। और इसको हमने किस में मेंशन किया है? स्पीसीज को रेड लिस्ट आर कलेक्टेड इन रेड डेटा बुक। मैनी नेशंस हैव लॉ ऑफरिंग प्रोटेक्ट टू दिस स्पीसीज। मैनी नेशंस होते हैं, कुछ वर्ल्ड लेवल के जो नेशंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्ट फॉर दिस स्पीसीज प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक यहाँ पे लॉ को ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ अगेंस्ट हंटिंग मीन्स जो शिकार का जो तरीका है उसके लिए भी क्या एक लॉ बनाया हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड लैंड डेवलपमेंट, मतलब जो कि लैंड एरियाज होते हैं वहां पे क्या होगा? डेवलपमेंट को क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करना है। और क्रिएटिंग प्रिजर्व लाइक नेशनल पार्क और WCU सेंचुरी। WCU इसका फुल फॉर्म एक और बार और याद रखना, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन सेंचुरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं? क्रिएट करने हैं नेशनल पार्क एंड WCU सेंचुरीज। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज। These protected areas of land and sea specially dedicated to protection and maintain of biological diversity। जो लैंड एंड एरियाज होते हैं उनको स्पेशली किसको डेडिकेट किया है हमने? प्रोटेक्शन एंड मेंटेन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेचुरल एंड एसोसिएटेड कल्चरल रिसोर्सेज। ये सारी चीजों के लिए हमने उसको प्रोटेक्शन एंड मेंटेन करके रखा हुआ है। द प्रोटेक्टिव एरिया आर मैनेज थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मीन। अब जो प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? यहाँ पे मैनेज करेंगे और उसको क्या करेंगे? लीगल एक्शन लेंगे और इफेक्टिव मीन्स। ठीक है, फिर देयर आर सेवरल एरियाज थ्रू ऑफ वर्ल्ड विच प्रोटेक्ट रेयर स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। जो कम से कम स्पीसीज होती है उसको हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं? तो उसके कुछ क्या है? फॉलोइंग बेनिफिट्स होते हैं। द प्रोटेक्टिव एरियाज प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। फर्स्ट वन इज मेंटेन विजिबल पॉपुलेशन ऑफ द नेटिव स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। मतलब जो भी मेन वायबल पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज, जो भी स्पीसीज होती है उसको और उसकी जो भी सब स्पीसीज होती है उसको क्या करना है? हमको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है? कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑल एग्जिस्टिंग स्पीसीज। हमको जेनेटिक जो भी डाइवर्सिटी होती है उसको क्या करना है? यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट में उसको बचाना है। फिर मेक इट्स पॉसिबल फॉर स्पीसीज टू शिफ्ट इन रिस्पॉन्स इन द एनवायरमेंटल चेंज। जो भी स्पीसीज होती है अगर हमको वन प्लेस से अनदर प्लेस उसको शिफ्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? एनवायरमेंट में क्या चेंज आएगा उसको हम लोगों को क्या करना है? उसको भी मेंटेन करना है। तो ये सारा काम अब किसका हो गया है? WCU का। पहले ये काम IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है वो इसका प्रॉपर मेंटेन एंड प्रोटेक्शन के लिए का वर्क जो भी देखती थी वो ये यूनियन थी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक विच इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के लिए हम लोगों को इतना एक्शन लेना होगा या इतने कोई एक लॉ बनाने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक।
So thank you so much, and we will meet in our next class.